हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। अपने राजस्थान बोर्ड +2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कल डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन क्या कुछ होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन है वो अपने इसमें स्टडी कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड का था, उसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अनदर चार्ज क्या होता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। फिर इसको मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की फॉर्म में। तो अपने ई का जो फॉर्मूला आपने निकाला था यहाँ पे, कल एक फॉर्मूला निकाला था KQ/R², और दूसरा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि F क्या होता है, QE। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, पहला था जो अपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी यानी वर्ड्स के फॉर्म में, दूसरा इसको मैथमेटिकली देखा भी, मैथमेटिकली ई की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब थर्ड जो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का एक डायग्रामिकल मेथड है, यानी उसको डायग्राम के थ्रू अपने शो कैसे करती हैं ई को, वो अपने को बताती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहली लाइन अपने यही लिख रखी है इसमें। देखो एक चीज़ में आप कभी कंफ्यूज मत होना, कई जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा, कई जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, एक ही चीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने डेफिनेशन की फॉर्म में उसको बोल देते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैथमेटिकल फॉर्म, दोनों होती एक ही चीज़ है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखो कि टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सिंपल लैंग्वेज में अपने डायग्राम कह सकते हैं, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज़ वेरी यूजफुल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, बहुत ही यूजफुल इसमें अपने लिए होता है कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली शो करना हो, मतलब डायग्राम की फॉर्म में इसको शो करना हो। ठीक है, अब देखो होती क्या है, दीज आर द इमेजनरी लाइन्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, दीज आर द इमेजनरी लाइन्स, इमेजनरी होती हैं कि अपने इमेजिन करते हैं भी ऐसी लाइन्स होती हैं, वास्तव में इसको देखा नहीं है भी, ऐसे किसी ने इसको देख लिया हो अपनी आंखों से भी, ये देखो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को दिख रही है, वैसी कोई नहीं होती, इमेजनरी फील्ड लाइन है। और रिप्रेजेंट किसको करती हैं, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, ई वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं, यानी डायग्रामिकली उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ई वेक्टर के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, अब उसको शो कैसे करना वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारा टॉपिक थ्योरेटिकल है, आपका थ्योरी है इसमें, और इसमें जो 2-3 क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं पहले, वो आपको मैं बता दूंगा साथ में। तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फेराडे। ठीक है, कि ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फेराडे थे, उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट है वो दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब नेक्स्ट है पॉइंट कि ए टेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रीली ऑन ए पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसको समझो, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने मान लो आपको कोई +Q चार्ज यहाँ पे गिवन है, ठीक है, +Q चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज का क्या होगा, खुद कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने टेस्ट चार्ज रख दें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या अगर रख दें टेस्ट चार्ज, जैसे Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो अब ये टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को ही अपने किसके द्वारा ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा ड्रॉ कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है कि एक ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव हो और बहुत ही छोटा चार्ज हो, उसको किसी दूसरे चार्ज के पास अपने प्लेस कर दें, तो वो चार्ज जिस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ को ही अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। ये इनको ड्रॉ करने का तरीका है।
ठीक है, कोई भी चार्ज है उसके पास टेस्ट चार्ज ले आओ और उसको छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो, तो फ्रीली जिस पाथ पे वो मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, कि जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलती हैं वो क्या होती हैं, कर्व की फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ज़्यादातर रूप में कर्व के फॉर्म में होंगी, हमेशा नहीं कह सकते, ज़्यादातर कर्व ही अपने को दिखेगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कर्व की फॉर्म में होंगी। तो जब भी आपको कर्व की फॉर्म में, देखो स्ट्रेट लाइन तो एक फिक्स डायरेक्शन को बताती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड है तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, ये तो पता लग गया। अब आपको कह दें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कोई कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जैसे ये शो कर रखी है, तो उस पर अपने क्या कर सकते हैं, ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसे करें निकालेंगे। तो ये पॉइंट वही बताता है कि द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, टेंजेंट जो डायरेक्शन अपने को बताएगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखो डायग्राम में क्या है कि इस पी पॉइंट पे अगर अपने को कह दें भी ई की डायरेक्शन निकालो यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये वाली, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब आर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग होगी, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो अगर कर्व फॉर्म में आपको क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन हो, तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में तो पता ही होता है भी क्या डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है कि दीज फील्ड लाइन्स आर प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि 3D में ये प्रेजेंट होती हैं, ये वाली जो लाइंस होती हैं, लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, बट वी कैन शो इन ए प्लेन, कि अपने इसको एक प्लेन में शो करते हैं, क्योंकि देखो चाहे तो इसको बोर्ड पे ड्रॉ करो आप, चाहे अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, तो एक प्लेन भी अपने इसको ड्रॉ कर सकते हैं, 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो होती तो ये क्या है 3D में, यानी मतलब कि हर डायरेक्शन एक्स वाई जेड में ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अपने इसको प्लेन में क्या है कि एक प्लेन में शो करते हैं, यानी 2 ही डायरेक्शन में इसको शो करते हैं। अब नेक्स्ट है कि फॉर प्लस क्यू चार्ज फील्ड लाइन्स आर आउटवर्ड एंड फॉर माइनस क्यू चार्ज दीज लाइन्स आर इनवर्ड। ठीक है, देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं ऐसे, और आउटवर्ड होती हैं, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और जो माइनस क्यू चार्ज होगा, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी। अब होगी क्यों वो देखो, मैंने आपको कहा था कि किसी भी चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है तो वहाँ पे क्या रखो, टेस्ट चार्ज रख दो। तो अपने मानते हैं भी ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ इस पॉइंट पे क्या पड़ा है, टेस्ट चार्ज Q0 पड़ा हुआ है। तो Q0 आपको पता है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब बाहर धकेलेगा इसे। तो बाहर की तरफ इसको क्या करेगा, मूव करवाने की ट्राई करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। अब अगर मान लो इसकी बात करूं मैं कि यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रख दिया इस नेगेटिव के पास, तो टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो चार्ज आपके पास ये नेगेटिव है, यानी माइनस क्यू चार्ज आपको गिवन है यहाँ पे। तो माइनस क्यू चार्ज गिवन है, तो देखो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो चाहे आप इस पॉइंट पे रखो टेस्ट चार्ज, चाहे इस पे रखो, चाहे इस पे रखो, हर पे ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस टेस्ट चार्ज को, ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। तो पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड और माइनस के कारण इनवर्ड होती है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है कि अगर आपको 2 चार्ज गिवन हो, जैसे ये आपने अपने आगे पढ़ेंगे, इसको अपने बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं, कि अगर अपने को या तो 2 चार्ज ऐसे दे दे भी, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों एक दूसरे के नियर बाई प्लेस किए हुए हैं, तो इसके लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी हो। और दूसरी कंडीशन में अपने को सेम चार्ज दिए हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ और प्लस क्यू चार्ज ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, या यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो सकता है और माइनस क्यू, यानी कि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है और यहाँ पे सेम चार्ज। तो अपोजिट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से ड्रॉ होंगी, मतलब फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से स्टार्ट होंगी और माइनस में क्या कर जाएंगी, एंटर, क्योंकि प्लस चार्ज के लिए इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और माइनस के लिए इनवर्ड होती है। तो माइनस के लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इनवर्ड का काम कर रही है यहाँ पे,
और प्लस के लिए ये क्या कर रही है, आउटवर्ड का काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक लूप बना देती हैं ऐसे, यहाँ पे दो चार्जेस के बिटवीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होंगी, ऐसे यहाँ पे आएगी घूम के ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंटर। तो अगर प्लस और माइनस चार्ज हो तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और माइनस चार्ज में क्या हो जाएंगी, वो एंटर कर जाएंगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मूव करके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सेम चार्ज के लिए क्या होगा, सेम चार्ज में अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इमिट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड बाहर निकलेंगी। तो अब आउटवर्ड बाहर निकलेंगी तो इनवर्ड के लिए तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको रिपेल करेगी और ये वाली इसको रिपेल करेगी, मतलब आपस में ये इकट्ठी नहीं होंगी। ऐसे जो लूप बन रहा था पहले वो लूप यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इनके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से बनेगी। ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटली इसको शो किया हुआ है अपने, इसको क्या है कि टेस्ट चार्ज के थ्रू ऐसे शो कर सकते हैं। भी आपको ये बनी कैसे, तो बनी कैसे, ये यहाँ पे आपने क्या रखा, टेस्ट चार्ज प्लेस किया, टेस्ट चार्ज जिस पाथ पे मूव किया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। तो अपने टेस्ट चार्ज नहीं रख सकते तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और माइनस क्यू चार्ज के लिए भी सेम होगा ये डायग्राम, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। उसके लिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सारों की इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ही इंट्रोडक्शन था, अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो टोटल इसकी शायद 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर आपने देख लिया भी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में क्या होंगी, ये एंटर करेंगी, तो इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट भी आपने पढ़ रखा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एट दैट पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे आपको ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। भी ऊपर जैसे आपको दिखाया था मैंने इस डायग्राम में भी, इस पॉइंट पे क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वो टेंजेंट आपको क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब समझो कि अगर आपके पास एक 1 कूलम्ब चार्ज है और एक आपके पास क्या है 5 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, तो अब मान लो कि इस 1 कूलम्ब चार्ज से क्या हो रही हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो इसका मतलब इस 5 कूलम्ब से कितनी निकलेंगी, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट करेगा या उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर करेंगी अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि चार्ज की वैल्यू, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कम होता है और बड़े चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, हाई होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या देती हैं, डेफिनेशंस देती हैं। तो देखो क्या है डेफिनेशन इसकी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब समझो, देखो क्या है कि अगर अपने क्या करें, एक एरिया ड्रॉ कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से पास आउट हो रही हैं, वहाँ पे अपने कोई एरिया ले लें और वो एरिया कैसा हो आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, मतलब यूनिट एरिया हो, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यूनिट एरिया अपने ड्रॉ करें। तो इस यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, मतलब ई की वैल्यू को अपने को बताती हैं। भाई अगर किसी एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो वहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी यूनिट एरिया ले लें तो उस यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो अपने को ई की वैल्यू देती है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास तो वहाँ पे ई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है। तो अब देखो इसको एक डायग्राम से शो कर रखा है। डायग्राम क्या बताता है कि अगर मान लो कि किसी कोई चार्ज है उससे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं कि यूनिट एरिया ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? यूनिट एरिया 3 पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं। पहला यूनिट एरिया यहाँ पे बनाते हैं ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई ए लिखते हैं। दूसरा यूनिट एरिया यहाँ पे बना देते हैं बी पॉइंट पे, और तीसरा यूनिट एरिया यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो इस ए वाले यूनिट एरिया से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इस ई ए की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब इस ई बी से देखो तो ई बी जो एरिया है यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो इस ई बी की जो वैल्यू होगी वो इस ई ए से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी। अब अगर ई सी की बात करूँ इस सी पॉइंट पे, तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है इस एरिया से, तो ई सी की वैल्यू सबसे कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हेयर ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, कि ई ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी है? ई बी की, और सबसे कम है वो ई सी की। मतलब जिस पॉइंट पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्रेजेंट हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा, और जहाँ पे कम है वहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ पॉइंट है। देखो क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मतलब ऐसे नहीं भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेगी और किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता है। अब देखो होता क्यों नहीं है कि एट ए पॉइंट, बिकॉज एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी हैज़ 2 डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है ना। कि ये देखो कि अगर मान लो ये डायग्राम इसी का ही है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, ये वाली पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो देखो अपने को क्या है कि जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट ऑफ क्रॉस है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं क्या बात करूं कि इस फर्स्ट चार्ज के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके लिए जो होगा वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपने अगर पहली लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो उसकी डायरेक्शन ये बनती है और दूसरी पे ड्रॉ करे तो ये बनती है। तो अब एक ही पॉइंट पे ई वेक्टर की 2 डायरेक्शन होगी, और 2 डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती हैं। एक फिक्स पॉइंट पे ई वेक्टर की ओनली एक ही डायरेक्शन हो सकती है। कारण क्या है? देखो कि अगर मान लो आपको कह दें भी ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और यहाँ पे एक क्या है क्यू जीरो चार्ज पड़ा है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज। तो अब अगर ये प्लस, आपको पता है कि टेस्ट चार्ज प्लस होता है, तो ये इस पे इस साइड फोर्स लगाएगा, मतलब इस एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब आपको कह दें भी इसी चार्ज के कारण एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो आउटवर्ड ही लगेगा, ना कि किसी और डायरेक्शन में इस पे लगेगा, वर्क करेगा। ऐसे तो नहीं भी इस साइड भी अपने कहते हैं भी फोर्स लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स पॉइंट पे ई की डायरेक्शन फिक्स होती है। तो बोर्ड में कैसे पूछा था क्वेश्चन ये कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिड नॉट क्रॉस ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो आपको उसमें ये सारा 5th पॉइंट लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ 2 डायरेक्शंस, या इंटेंसिटी हैज़ 2 डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ई की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी और वो क्या है? पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट है जो इसका, वो है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक ए क्लोज्ड लूप। इट मीन्स ए लाइन कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज। देखो पहला पढ़ो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेवर मेक ए क्लोज्ड लूप, यानी कि कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। लेकिन आप तो अब सोचोगे भी ऊपर तो क्या था? एक क्लोज लूप बन रहा था, यहाँ पे ये वाला क्या है? एक क्लोज्ड लूप ही है भी, ऐसे एक जगह से स्टार्ट हुई और दूसरी जगह पे एंड हो गई। तो अब इट मीन्स के आगे पढ़ो, इट मीन्स उसमें लिखा क्या हुआ है कि इट मीन्स ए लाइन कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज, कि अगर आपको ऐसे कह दें भी एक प्लस क्यू चार्ज है और उससे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है ऐसे भी, ऐसे आउटवर्ड जा रही हैं, और उसी चार्ज में क्या हो जाती है? ये घूम के ऐसे क्या हो जाती है? एंटर हो जाती है।
तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम चार्ज के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी से तो स्टार्ट और उसी में एंटर कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा आउटवर्ड ही होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ऊपर जो आपने पढ़ा था, ऊपर क्या था, यहाँ पे दो चार्ज थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, और नीचे वाला जो सिक्स्थ पॉइंट है वो एक ही चार्ज के लिए है। यहाँ पॉसिबल हो सकता है कि प्लस से स्टार्ट होके नेगेटिव पे वो क्या हो जाए, एंड हो जाए, लेकिन एक ही चार्ज के लिए कि अगर आपको भी प्लस से स्टार्ट और प्लस पे एंड हो जाए तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, या माइनस से स्टार्ट और माइनस पे क्या हो जाए, उसका एंड हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेवन्थ पॉइंट देखो, सेवन्थ पॉइंट है अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस एंड रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस। तो ऊपर ये वाला चीज़ आपने डायग्राम में देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे तो देखो ये वाला प्लस चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अपने को थोड़ी छोटी मिलती हैं। ठीक है, कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इस प्लस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या होती हैं, ये अपने को थोड़ी छोटी मिलती हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे ये चार्ज पास आ जाएंगे क्या हो जाएगा, लूप उनका छोटा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी बड़ी मिलती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ड्रॉ के बेसिस पे अपने बता सकते हैं कि सेम चार्जेस के बिटवीन क्या होता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्जेस के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। अब नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर ही स्टार्ट्स और एग्जिट, कि हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे ये स्टार्ट हो या फिर एग्जिट हो। तो कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में मान सकते हैं। तो यहाँ पे स्फीयर के ये हमेशा पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर मान लो कि आपको एक और चीज़ कह दें कि यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है, जैसे ये वाली कोई मेटल की प्लेट है, इस प्लेट पे क्या है, आपको कह दिया अभी पॉजिटिव चार्ज इसको गिवन है, सारी प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बनेगी, आउटवर्ड। ठीक है, इस साइड से भी आउटवर्ड होंगी और इस साइड भी क्या होंगी, आउटवर्ड। और कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जहाँ से ये निकल रही हैं, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बनाएंगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्टार्ट या एग्जिट होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। नीचे आपको क्या दिया हुआ है कि 2-3 डायग्राम दिए थे बुक में, वो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो करती हैं। कैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दी हैं तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एक दूसरे के वैसे तो क्या है, पैरेलल है, लेकिन पैरेलल है साथ में क्या है कि कर्व है, साथ में क्या है, कर्व है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी सारी सेम है, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, अगर इस पॉइंट पे निकालो तो ये वाली डायरेक्शन, मतलब हर पॉइंट पे ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है। अब यहाँ इसके लिए क्या बोल सकते हो, देख के बता सकते हो डायग्राम से भी, डायरेक्शन भी डिफरेंट आ रही है और इंटेंसिटी इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, मतलब ई वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ई वेक्टर अलग है, क्योंकि बीच का गैप क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट गैप है। गैप अगर सेम हो फिर क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। अब इस थर्ड में मैग्नीट्यूड भी सेम और दूसरा डायरेक्शन भी सेम है। अभी भी यहाँ पे निकालो, यहाँ भी डायरेक्शन इसकी यही आएगी, यहाँ पे निकालो, यहाँ भी डायरेक्शन इसकी यही आएगी, यानी हर पॉइंट पे ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। तो अब देखो ये वाला जो आज अपने टॉपिक किया है, इसमें से बोर्ड में अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार तो क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 प्रॉपर्टीज़ लिखो। तो आपको जो 8 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं इसमें से कोई भी 2 आपको लिखनी थी, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि जो इसका 5th पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो क्यों नहीं करती हैं कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को दो डायरेक्शन मिल जाएंगी अगर उसने क्रॉस कर दिया, और दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स पॉइंट पे ई की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, कभी भी दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अपना टॉपिक था, इसको आप नोट्स बना लो। और इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो बाकी अपने क्या करेंगे इस चैप्टर का आगे, टॉपिक तो काफ़ी पढ़े हैं लेकिन मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो या उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे इसके, कि जो न्यूमेरिकल्स अब तक अपने जो जितने फार्मूले पढ़े हैं उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने डिस्कस कर लेंगे। तो इसको याद करना स्टार्ट करो, लिख लिख के इसको याद करो। और आपको हमेशा मैंने बताया है कि प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके फिजिक्स याद होगी। रफ कॉपी ले लिया करो, उस पर डेरिवेशन करके देखा करो, फॉर्मूले लिख के देखा करो, फिर ही फिजिक्स आपके क्या होगी, याद होगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।